महाराष्ट्र की राजनीति और सरकारी योजनाओं से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य की बेहद चर्चित लाड़की बहन योजना के नाम को बदलने की मांग अब तेज हो गई है। यह मांग एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से सामने आई है। विधायक अमोल मिटकरी ने आधिकारिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस सरकार को यह अपील की है कि इस योजना का नाम बदलकर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार के नाम पर रखा जाए। खैर, ये तो रही इस योजना से जुड़ी ताज़ा सियासी हलचल, लेकिन आज के हमारे इस खास वीडियो में हम राजनीति से हटकर बात करेंगे इस स्कीम की असलियत की। आखिरकार लाड़की बहन योजना है क्या, इसे कब शुरू किया गया और सरकार को इसे लॉन्च करने के पीछे असली मकसद क्या था। चलिए आज आसान भाषा में इस पूरी योजना का विश्लेषण करते हैं। इस स्कीम के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह पैसा सीधा आपके बैंक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पहुंचता है, यानी बीच में कोई बिचौलिया नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने 28 जून 2024 को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये बड़ी पहल की थी। अब सवाल यह है कि इसका फायदा किसे मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 21 से 65 साल की उम्र तय की है। यह योजना खास तौर पर उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के लिए है जो विधवा, तलाकशुदा या बेसहारा हों। मकसद बिल्कुल साफ है, मुश्किल वक्त में महिलाओं को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना, ताकि उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और का मुंह न ताकना पड़े। यह स्कीम सिर्फ मदद नहीं, बल्कि उनकी इंडिपेंडेंस और सामाजिक सम्मान की ओर एक बड़ा कदम है। चलिए अब एक एक करके इस स्कीम की बारीकियों को समझते हैं, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा जो आधार से लिंक है। सरकार ने इसके लिए 21 से 65 साल तक की उम्र तय की है, यानी युवा बेटियों से लेकर बुजुर्ग माताओं तक सबको इसका फायदा मिल सकता है। इस योजना का फोकस उन परिवारों पर है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। साथ ही विधवा, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं को इसमें स्पेशल प्रायोरिटी दी गई है। यह स्कीम उन परिवारों के लिए है जिनकी सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम है। ध्यान रहे, सरकारी नौकरी वाले या इनकम टैक्स भरने वाले लोग इसके पात्र बिल्कुल भी नहीं है। और तो और आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए फॉर्म भरने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुद अप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर अपने पास के आंगनवाड़ी ऑफिस, सेवा केंद्र या आपले सरकार सेंटर जाकर मदद ले सकते हैं। क्योंकि पैसा डीबीटी के जरिए आता है, इसलिए बीच में कोई भी कमीशन मांगने वाला या धोखाधड़ी करने वाला नहीं होगा। पूरा पैसा सीधा आपके पास, आपके अकाउंट में आएगा। और फ्रेंड्स, इस स्कीम का सबसे बड़ा मकसद महिलाओं की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को खत्म करना है। जब जेब में अपना पैसा होगा तो आत्मविश्वास और सोशल सिक्योरिटी अपने आप बढ़ेगी। इस स्कीम का लाभ सही तरीके से सब तक पहुंचे, इसके लिए नियम यह है कि एक परिवार से एक ही महिला इसके लिए अप्लाई कर सकती है। तो देखा आपने, लाड़की बहन योजना सिर्फ कैश बांटने का जरिया नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को समाज में बराबरी का हक और मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सबसे बड़ा सवाल, हु इज एलिजिबल, यानी इस योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किए हैं, ताकि यह मदद सही और हकदार महिलाओं तक पहुंच सके। अगर आप भी इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी शर्तों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले, आवेदक की उम्र 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए और उनका महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आर्थिक मापदंडों की बात करें तो पूरे परिवार की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स ना भरता हो और ना ही कोई भी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। इसके अलावा आपके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आधार से लिंक हो, ताकि डीबीटी के जरिए पैसा सीधे आपके खाते में आए। ध्यान देने वाली बात यह है कि नियम के मुताबिक एक परिवार से एक ही अविवाहित महिला आवेदन कर सकती है। हालांकि परिवार की विधवा, तलाकशुदा या बेसहारा महिलाओं को इसमें विशेष प्राथमिकता भी दी गई है। तो अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करती हैं तो आप आज ही इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, ताकि सरकार आपकी पात्रता की जांच कर सके। इसमें सबसे पहला आपका आधार कार्ड है और महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र। साथ ही आपकी उम्र और परिवार की सालाना आय साबित करने के लिए एज प्रूफ और इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो और जरूरत पड़ने पर कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है। अगर आप विधवा या तलाकशुदा हैं तो उससे जुड़ा मैरिटल स्टेटस प्रूफ भी साथ रखें।
ताकि आपका वेरिफिकेशन आसानी से हो सके। अगर आप घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन प्रोसेस बेहद आसान है। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट lbyadmin.maharashtra.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और आधार के जरिए रजिस्टर करना होगा। इसके बाद लॉगिन करके अपनी पर्सनल और फैमिली डिटेल्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें और मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स सही फॉर्मेट में अपलोड कर दें। आखिर में फॉर्म सबमिट करने के बाद मिली एप्लीकेशन आईडी को कहीं नोट करके जरूर रख लें, क्योंकि भविष्य में अपना स्टेटस चेक करने के लिए इसकी जरूरत जरूरी पड़ेगी। तो दोस्तों, यह था महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना का पूरा कच्चा चिट्ठा। अब आप जानते हैं कि नाम बदलने की सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस स्कीम की असली मकसद लाखों महिलाओं के जीवन में स्थिरता लाना है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी इस योजना के लिए एलिजिबल है तो देर मत कीजिए, कागजात तैयार रखिए और आज ही अपनी आज़ादी और सम्मान की ओर अपना कदम बढ़ाइए, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है तभी पूरा राज्य और देश तरक्की करता है। अब फ्रेंड्स, आपके लिए एक छोटा सा काम, क्या आपको लगता है कि इस योजना का नाम बदलना चाहिए या फिर आपको लगता है कि काम ज़्यादा ज़रूरी है, नाम नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।